सबसे पहले हम आपको उस ग्राउंड जीरो पर ले चलते हैं जहां पर भारत के एक लाल ने शहादत दी है, अपने परिवार के साथ उग्रवादियों के कायराना हरकत के शिकार हुए हैं। और उस बॉर्डर तक भी आपको ले चलेंगे जहां से साजिश की एक गंभीर फिक्र सामने आ रही है। आपको बता दें कि टीवी 9 भारतवर्ष वो इकलौता चैनल है जो मणिपुर में म्यांमार बॉर्डर तक पहुंचा है, जहां पर उग्रवादियों ने दुश्मन देशों के उकसावे पर रौद्र रूप दिखाना शुरू किया है। मणिपुर में उग्रवादियों के हमले में शहीद होने वाले कर्नल विप्लव त्रिपाठी को आज अंतिम विदाई दी गई। आज उनकी पत्नी और बेटे का पार्थिव शरीर जब मणिपुर से छत्तीसगढ़ में उनके गृह जिले रायगढ़ लाया गया तो पूरा शहर हिंद के सपूत के सम्मान में उमड़ पड़ा। रास्ते के दोनों ओर लोग खड़े थे, फूल बरसाते रहे और भारत माता की जय, विप्लव अमर रहे के नारे लगाते रहे। पार्थिव शरीर को रामलीला मैदान में अंतिम दर्शन के लिए लाया गया, जहां श्रद्धांजलि देने के लिए पूरा शहर उमड़ पड़ा। अंतिम दर्शन के लिए सूबे के सीएम भूपेश बघेल भी पहुंचे। पूरे सैन्य सम्मान के साथ शहीद कर्नल विप्लव, उनकी पत्नी, बेटे को अंतिम विदाई दी गई। टीवी 9 भारतवर्ष इस कुर्बानी और हौसले को दुनिया के सामने लाने के लिए उसी जगह पर पहुंचा है जहां पर एक कर्नल का लहू गिरा है। देश के लाल की शहादत के ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कर्नल विप्लव त्रिपाठी इसी जगह से, इसी रास्ते से अपने दूसरे यूनिट यानी बिहांग से अपनी दूसरी यूनिट की तरफ जा रहे थे। जहां कर्नल विप्लव का लहू गिरा, टीवी 9 भारतवर्ष वहां पहुंचा। पूरी तरीके से प्लान कर रेकी कर इस पूरे अटैक को अंजाम दिया। कहा जा रहा है कि सबसे पहले उन्होंने इसी जगह पर आईडी लगाई थी और अगर आप देख रहे हो उसके निशान यानी जो बारूद है उसके निशान आपको नजर आ रहे होंगे। टेलीविजन पर पहली बार नॉर्थ ईस्ट में टेरर नेटवर्क की पड़ताल। ऐसे पत्तों को बड़े बड़े पत्तों से ढककर इन एम्बुश को तैयार किया गया और इसी एम्बुश की जगह से फिर जैसे ही कॉन्वॉय रुका वो यहां से आगे बढ़े और यहां से अटैक करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट सर्जिकल स्ट्राइक के ट्रिगर पॉइंट पर टीवी 9 भारतवर्ष। आखिरी पोस्ट है, आखिरी वो जगह है, आखिरी वो पोस्ट है जहां के बाद भारत की सरहद शुरू हो जाती है और इसके इधर यानी बीच के 100 मीटर के गैप को छोड़ के ये सारा इलाका फिर आगे उस पोस्ट के बाद म्यांमार का शुरू हो जाता है। अब आपको विस्तार से ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। आपने अभी जो झलक देखी वो उसी जगह की है जहां कर्नल विप्लव का लहू गिरा था, जहां वो शहीद हुए। लेकिन मणिपुर में म्यांमार बॉर्डर से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर तक इस जगह तक पहुंचना आसान नहीं था। ये बेहद दुर्गम इलाके में से एक है। चारों ओर पहाड़, जंगलों से घिरा, रास्ते भी उबड़ खाबड़ और टूटे फूटे। लेकिन तमाम मुश्किलों को पार करते हुए टीवी 9 भारतवर्ष की टीम उस जगह पर पहुंची और फिर क्या देखा, क्या क्या पता चला, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखें। टीवी 9 भारतवर्ष उस जगह पहुंचा जहां देश के लिए कर्तव्य पथ पर मां भारती के लाल कुर्बान हो गए। टीवी 9 भारतवर्ष पहला ऐसा नेशनल चैनल है जिसके साहसिक रिपोर्टर सुमित चौधरी और कैमरामैन वीरेंद्र मौर्य भारत म्यांमार बॉर्डर के उस पॉइंट तक पहुंचे जहां 2 दिन पहले उग्रवादियों ने घात लगाकर हमला किया था, जिसमें कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी, उनका बच्चा और 4 जवान शहीद हो गए थे। वहां पहुंचते ही कैमरे में एक एक करके वहां हमले के निशान कैद होने लगे। 13 नवंबर 2021 कर्नल विप्लव त्रिपाठी इसी
जगह से, इसी रास्ते से अपने दूसरे यूनिट यानी बिहांग से अपनी दूसरी यूनिट की तरफ जा रहे थे। महत्वपूर्ण बात यह कि करीबन 11 बजे इसी स्पॉट पर जो मिलिटेंट्स ने उनको टारगेट किया, यानी पीएलए और दूसरे जो ग्रुप थे एमएन, जो दूसरा ग्रुप था उसने उनको टारगेट किया। अभी अगर आप देख रहे हो मैं उसी जगह में हूं जहां पर मेरे कैमरा पर्सन आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे उनको टारगेट किया गया। सहकेन गांव ये पड़ता है चुरनचांदपुर मणिपुर के अंदर, और खास बात ये कि ये वही स्पॉट है जहां पर अगर आप देख रहे हो कि आपको नजर आएगा कि जो अवशेष हैं या फिर जो चीजें हैं उस पूरे अटैक की आपको नजर आ जाएगी। कुछ कपड़े पड़े हैं कॉम्बैट के, कैमोफ्लाज, और उसके अलावा जो दूसरी चीजें हैं वो भी मैं आपको दिखा दूं। कहा जा रहा था कि 4 से 5 गाड़ियों का कॉन्वॉय था जिसमें जिप्सी, 2 गाड़ी बोलेरो, जो खुद एक गाड़ी में खुद बैठे थे अपने परिवार के साथ। जिस जगह ये हमला हुआ वो मणिपुर की राजधानी इंफाल से 150 किलोमीटर दूर है और म्यांमार बॉर्डर से महज 2 किलोमीटर दूर। यहां जब उग्रवादियों ने हमला किया तो खबर मिलते ही फौरन सेना की रीइंफोर्समेंट पार्टी पहुंच गई थी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। कर्नल विप्लव, जिनकी रग रग में भारत माता के लिए अथाह प्रेम था, दिल में देश प्रेम का ज्वार था, जिसके आगे इस वीर सपूत ने कभी किसी खतरे की परवाह नहीं की। उस जांबाज से आमने सामने की लड़ाई का दम नहीं रखने वाले आतंकियों ने कायराना हमला करके शहीद कर दिया। उनके साथ उनकी पत्नी और 5 साल के बेटे को भी मार डाला। दरअसल इन आतंकियों के या फिर उग्रवादी समूह को ये जानकारी थी कि कर्नल त्रिपाठी अपने परिवार के साथ बिहांग में रुके हुए हैं और रात में रुकने के बाद वो सुबह कितने बजे निकल रहे हैं। इस यही वजह है कि उन्होंने पूरी तरीके से प्लान कर रेकी कर इस पूरे अटैक को अंजाम दिया। कहा जा रहा है कि सबसे पहले उन्होंने इसी जगह पर आईडी लगाई थी और अगर आप देख रहे हो उसके निशान यानी जो बारूद है उसके निशान आपको नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा जो आप दूसरे आसपास के जो पत्ते या फिर दूसरी चीज देख रहे होंगे वो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आईडी लगाने के बाद उन्होंने ब्लास्ट किया और जब कॉन्वॉय यहां से निकल रहा था, ब्लास्ट करने के बाद जैसे ही वो रुके और उसी के बाद इन्होंने उसको उन पर अटैक करना शुरू कर दिया। यूबीजीएल का इस्तेमाल किया गया और यूबीजीएल के साथ साथ जो स्मॉल आर्म्स थे उनका भी इस्तेमाल किया गया। मैक्सिमम कैजुअलिटी पहुंचाने की कोशिश थी, यही वजह है कि ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल किया गया। हालांकि ये भी मान लीजिए कि आईडी एक नहीं होगा, कई और भी होंगे। पहाड़ियों और जंगल से ढके इस इलाके में हम जैसे जैसे आगे बढ़े वैसे वैसे हमें हमले से जुड़े और निशान मिलते गए और उन्हें देखकर पता लगा कि हमला किस तरह किया गया होगा। मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूं कि यहाँ पर आपको थोड़े थोड़े वो एम्बुश की चीजें भी नजर आ जाएंगी जो यहाँ पर आपको समझाएंगी कि किस तरीके से एम्बुश को तैयार किया जाता है इन डेंसली फॉरेस्टेड एरियाज में। अगर आप देखें पत्तियों को ढककर, यानी इन पत्तियों को ढककर बाकायदा अच्छी तरीके से एम्बुश को तैयार किया गया है। जी हाँ, ऐसे पत्तों को बड़े बड़े पत्तों से ढककर इन एम्बुश को तैयार किया गया और इसी एम्बुश की जगह से फिर जैसे ही कॉन्वॉय रुका वो यहां से आगे बढ़े और यहां से अटैक करना शुरू कर दिया। दोनों तरफ जो घने जंगल है उसका इस्तेमाल एम्बुश के लिए किया गया। पहली तरफ मैंने आपको दिखा रहा था पहाड़ी का यानी रिज के ऊपर के ये जो इलाके हैं यहां से फायर किया गया और दूसरी तरफ जो एम्बुश में यहां पर छुपे हुए थे झाड़ियों में जिसको क्रिएट किया गया था इनकी तरफ से, वहां से लगातार फायर करते किए जा रहे थे। हमला कहां हुआ था, उग्रवादी कहां घात लगाकर छुपे थे, ये सब देखने और समझने के बाद हम जब वहां से निकले तो थोड़ी ही दूर जाकर हमें एक शख्स आता हुआ दिखाई दिया। ये शख्स उग्रवादियों के कायराना हमले का चश्मदीद था। उसने सब कुछ बताया। यहाँ से महज कुछ ही करीब यहाँ पे गांव है। क्या नाम है इनका? सुम्पाओ इनका नाम है। अगर मैं इनसे पूछूं, क्योंकि ये यहाँ की मणिपुर की लोकल लैंग्वेज बोल रहे हैं, ट्राइबल लैंग्वेज जो मुझे नहीं आती, अगर आप इनसे पूछे क्या हुआ था उस दिन, कितने बजे हुआ था और कितने उग्रवादी थे उस दिन? पुंग क्या दा थोकपनो दगी मुई नालन क्या लाके है आजो पुंग ता गुम्बा आदा 10 बजे 10 बजे करीब 10-11 बजे। और कितने लोग थे वो? मुई क्या मुला के है
फोन नमी हायरगा को तरा तरेत गुम्बा 16-17 ऐसे बता रहे हैं। अब तक हमें ये पता चल गया था कि हमला कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, लेकिन उग्रवादियों ने इसी जगह को क्यों चुना, वो किस संगठन के थे और उनका असली मकसद क्या था, ये सब आपको बताएंगे चंद सेकंड बाद अगली रिपोर्ट में। ग्राउंड जीरो पर TV9 भारतवर्ष की टीम ये भी समझना चाहती थी कि आखिरकार पीएलए के आतंकियों ने मणिपुर के इस इलाके को ही हमले के लिए क्यों चुना और क्यों कर्नल विप्लव को की टीम को निशाना बनाया। इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए TV9 भारतवर्ष की टीम बिहांग के साथ ही भारत म्यांमार बॉर्डर पर भी पहुंची और वो उस पूरी सीमा को कैमरे में कैद किया जहां पर दुश्मन देशों की नजर टिकी हुई है। ये वही जगह है जहां कर्नल विप्लव त्रिपाठी और उनकी टीम पर कायरों ने घात लगाकर हमला किया, लेकिन सवाल है कि आतंकियों ने हमले के लिए इसी जगह को क्यों चुना। TV9 भारतवर्ष की टीम को ये पड़ताल लगातार चौंकाती गई। बिहांग जो लुक ईस्ट पॉलिसी का दूसरा गेटवे है, म्यांमार बॉर्डर से महज 2-3 किलोमीटर अंदर है। वो चीन और उसके पाले पोसे आतंकी संगठन पीएलए के लिए शूल भी है। दरअसल जहां पर इस पूरे अटैक को अंजाम दिया गया वो रास्ता भी बेहद इंपॉर्टेंट है। ये 102B, इसको आप नेशनल हाईवे कह सकते हैं, जो ऊपर तक यानी आप आगे म्यांमार की तरफ जाता है। खास बात यह कि जो भारत की पॉलिसी है लुक ईस्ट पॉलिसी, उसका दूसरा गेटवे बिहांग ही है। यानी यही वो इलाका है जहां से म्यांमार की तरफ रास्ता जाएगा, जिसे दूसरा गेटवे कहा जा रहा है भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी का। यही वजह है कि चीन लगातार ऐसे उग्रवादी संगठनों को न सिर्फ तैयार कर रहा है, मदद कर रहा है, बल्कि उसका मकसद है कि म्यांमार के रास्ते ही ऐसे उग्रवादी संगठनों को नॉर्थ ईस्ट के रीजन्स के अंदर इन डेवलपमेंट कामों को रोका जा सके। यहां हुए हमले की जिम्मेदारी पीएलए ने ली है, जिसका पूरा नाम पीपल्स लिबरेशन आर्मी मणिपुर है, जो चीन की मदद से भारत को तोड़ने के सपने देखता है। पीएलए मणिपुर के आतंकी चीन की शह पर हमलों को अंजाम दे रहे हैं। आतंकियों को चीन की फौज से ट्रेनिंग और हथियार मिलते हैं और म्यांमार में इनके ट्रेनिंग कैंप हैं। ट्रेनिंग कैंप से निकलकर पीएलए के आतंकी भारत में घुसपैठ करते हैं और हमलों को अंजाम देते हैं। चीन को डर है कि अगर इन इलाकों में विकास की रफ्तार तेज हुई तो उनकी साजिशें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि भारत यहाँ तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है। ये इलाका किस तरीके का है, आगे अगर आप देखें सिर्फ और सिर्फ दोनों तरफ घने जंगल है जहां पर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। और ये म्यांमार के बिल्कुल करीब यानी 2 से 3 किलोमीटर का ये बॉर्डर इलाका है जहां पर बहुत मुश्किल है जाना, जहां पर डेवलपमेंट का काम, मैं आपको लुक ईस्ट पॉलिसी के बारे में बता रहा था कि भारत की एक लुक ईस्ट पॉलिसी है। और मिजोरम में जब मैं कर्नल विप्लव से मिला था तब भी वो बता रहे थे कि क्योंकि वो यहाँ से पहले मणिपुर से पहले मिजोरम में पोस्टेड थे, तब लुक ईस्ट पॉलिसी का एक सेंटर या फिर एक गेटवे वहाँ था और दूसरा मणिपुर में बिहांग में, और वो दोनों ही जगह पे दूसरी पोस्टिंग थी उनकी इस साल में। और लंबे समय के बाद मणिपुर में वो आए थे और वो मुझे कह रहे थे जब मेरी उनसे बात हुई कि इन इलाकों के अंदर लगातार ये उग्रवादी संगठन जो है वो इस तरीके का काम करने की कोशिश करते हैं। पिछले कुछ सालों में पीएलए ने मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट में कई हमले किए हैं, लेकिन बिहांग में जो हमला हुआ वो 2018 के बाद से सुरक्षा बलों पर हुआ पहला बड़ा हमला है। TV9 भारतवर्ष की टीम म्यांमार के उस सरहद पर भी पहुंची जहां से आतंकी भारत में कायरों की तरह दाखिल होते हैं। भारत और म्यांमार सीमा का बड़ा हिस्सा खुला है। परमिट के जरिए दोनों देशों के नागरिक तय सीमा तक आर पार आ जा सकते हैं। TV9 भारतवर्ष आपको लेकर आया है मणिपुर और म्यांमार के बॉर्डर पर। जी हाँ, ये है भारत की सीमा, यहाँ से शुरू हो जाती है। वेलकम टू इंडिया, यानी ये बिहार की आखिरी पोस्ट है, आखिरी वो जगह है, आखिरी वो पोस्ट है जहाँ के बाद भारत की सरहद शुरू हो जाती है। और इसके इधर यानी बीच के 100 मीटर के गैप को छोड़ के ये सारा इलाका फिर आगे उस पोस्ट के बाद म्यांमार का शुरू हो जाता है। दरअसल भारत और म्यांमार की सरहद के अंदर 16 किलोमीटर का ऐसा फ्री जोन है
जो दोनों ट्राइबल्स के जो लोग हैं, दोनों जो तरफ के जो लोग हैं, वो अपने परिवार वालों से परमिट के साथ मिलने आ जा सकते हैं। इनके साथ इनको परमिट दिया जाता है ताकि अपने परिवार के लोगों से मिलने आ जा सके। और मैं उसी इलाके में हूँ जिस तरीके से मिजोरम में इलाका पड़ता है, मिजोरम में जिस तरीके का इलाका पड़ता है, वैसे ही मणिपुर में भी इस तरीके का बॉर्डर है। म्यांमार के साथ हमारा करीब 1643 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। हमारे 4 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर की सीमाएं म्यांमार के साथ लगती हैं। बॉर्डर पर 250 गांवों में करीब 3 लाख लोग रहते हैं, जिनकी जमीन सीमा के दोनों तरफ है। खास बात यह है कि इस सीमा पर घनी झाड़ियां और नदी नाले हैं, जिनमें कोई भी आसानी से छिप सकता है। असम राइफल्स के जवान हमेशा बॉर्डर पर कड़ी निगरानी रखते हैं, लेकिन कई बार झाड़ियों के सहारे म्यांमार के कैंपों से आतंकी घुसपैठ में कामयाब हो जाते हैं। विहांग में भी वही हुआ। हमने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में आपको वो जगह दिखाई जहां पर भारत के एक कर्नल का खून बहा है, भारत के जवानों ने शहादत दी है। ये वो जगह है जहां पर आमतौर पर जाने की हिम्मत कोई नहीं करता, लेकिन TV9 भारतवर्ष ने साजिश का वो ट्रिगर पॉइंट दिखाया जहां पर चीन की साजिश का साफ पता चलता है। भारत ने साफ कर दिया है कि ये शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी और दुश्मनों को हमारे जवानों के खून के एक एक कतरे का हिसाब देना होगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।